हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो लास्ट वीडियो बनाई थी, 12th हाउस ऑफ लॉस। कैसे आपको कुंडली में इसको एनालाइज करना है, कुछ विशेष टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मेष लगन की ये कुंडली है। जस्ट मैंने एग्जाम्पल पर्पस के लिए ली है दोस्तों। ये मेष लगन में जुपिटर जो हैं हाउस ऑफ लॉस यानी 12th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं और 9th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। तो ये दोनों तरह से अपना रोल प्ले करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th लॉर्ड हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं तो अच्छा ही करेंगे। 12th लॉर्ड का भी डिपार्टमेंट जो है उनको भगवान ने दिया है और ये आदेश दे के भेजा है कि लॉस और डेथ, फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन सेटलमेंट, जेल, हॉस्पिटल्स, इन सब का डिपार्टमेंट भी आपको साथ के साथ मैनेज करना है दोस्तों। तो हम 9th हाउस से कोई भी प्रेडिक्शन यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाउस ऑफ लॉस 12th हाउस जो होता है यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही फैक्टर ले रहा हूँ दोस्तों, हाउस ऑफ लॉस। बहुत सी चीज़ें और इसमें ऐड ऑन हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ ऐड ऑन करूँगा तो उसमें कन्फ्यूज़न होती है। 12th लॉर्ड हाउस ऑफ लॉस आके विराजमान है 9th हाउस में। तो जब भी ऐसा बच्चा आपके घर में जन्म लेता है जिसकी कुंडली में इस तरह का योग होगा तो आप 100% कुंडली चेक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही इस बच्चे का जन्म घर पे होता है और धीरे धीरे ये ग्रो करने लगता है और जैसे जैसे इसकी आयु जो है वो बढ़ती जाती है तो फादर को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। व्यापार में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, फादर के भाग्य में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। कोई ना कोई घर पे बड़ा या बुज़ुर्ग जो होगा वो बीमार रहना स्टार्ट हो जाएगा, हॉस्पिटल्स में बहुत आना जाना हो जाएगा। तो 3-4 चीज़ें आज मैंने आपको यहाँ कंबाइन कर दी हैं दोस्तों। तो जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं आपको ये फैक्टर्स ज़रूर देखने हैं दोस्तों। इस तरह से मैं एक पूरी कुंडली पे भी आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा, अलग अलग हाउसेस से आपको कैसे प्रेडिक्शंस करनी है दोस्तों। ये जो प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों ये मैंने सब अच्छे अच्छे जो विलेज एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे सीखी हैं और वो कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ लगन चार्ट देखते हैं और उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं बिल्कुल अप टू द मार्क होती हैं। एक एक चीज़, एक एक जीवन की आपकी चीज़ें आप वो बता देते हैं, उसमें दशाएं वो ऐड करते हैं और डिग्रीज और नक्षत्र उसमें वो अवश्य ऐड करते हैं। लेकिन हम फाइनल ट्यूनिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अब बहुत फैसिलिटीज़ हैं, D9 चार्ट, D10 चार्ट, D12 चार्ट, ये सब देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन बेसिक आपको लगन कुंडली में पहले एक चीज़ कैलकुलेट कर लेनी है, उसकी फाइनल ट्यूनिंग करने के लिए, उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप जो D9 होता है उसमें देख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंगली जैसा भी डिविजनल चार्ट आपको देखना है वहाँ पे आप उसकी कंफर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन पहले आपको लग्न चार्ट से बिल्कुल 100% कंफर्म योग देखने पड़ेंगे कि हाँ ये योग बन रहे हैं, तभी जो उसका रिज़ल्ट, उसकी जो फाइनल ट्यूनिंग है वो दूसरे डिविजनल चार्ट्स में होती है। तो देखिए यहाँ पिता को लॉस हो गया है, लेकिन गुरु 9 नंबर राशि में है, अपने ही घर में है, तो लॉस की जो इंटेंसिटी होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ इतना यहाँ पे डिफरेंस होगा, लेकिन लॉस अवश्य होगा दोस्तों। तो अब एक और कुंडली, एक और चार्ट मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे को अपने थोड़ा लैपटॉप पे सिस्टम में जाना पड़ेगा, मेरे को नहीं मालूम सेकंड कुंडली कौन सी है, तो इसके लिए 2 मिनट का आपका मैं समय लूँगा। अब आप चार्ट पे देख रहे होंगे 10 नंबर लगन का एक चार्ट आपके सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली थी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी। देखिए 10 नंबर लगन में बृहस्पति देव जो हैं 12th लॉर्ड बन जाते हैं और वही 12th लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए, किसी की भी कुंडली हो सकती है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे चार्ट्स भी हैं जिनके 12th लॉर्ड गुरुदेव 8th हाउस में हैं। तो देखिए पहला आपको यहाँ कन्फ्यूज़न ये क्रिएट नहीं करना है, ये विपरीत राजयोग है 100%, बिल्कुल विपरीत राजयोग है। उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने लॉस का भी डिपार्टमेंट गुरुदेव को दिया है। ये आपके भाग्य में लिख के भेजा है कि विपरीत राजयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लॉस भी आपको अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो अब देखिए कैसे आपको प्रेडिक्शंस करनी है, कैसे कोरिलेट करना है।
12th हाउस ऑफ लॉस, और वो जाके बैठे हैं 8th हाउस में। तो अब किस चीज़ का लॉस हो सकता है? 8th हाउस होती है हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी। जी हाँ, इनको अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी तो इनका विपरीत राजयोग जाग जाएगा, क्योंकि पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन उस पेरेंटल प्रॉपर्टी की वजह से इनको लॉस हो सकता है, या वो पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है इनके हाथ से बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगी दोस्तों। तो ये देखिए, दोनों तरह से गुरुदेव यहाँ रिज़ल्ट देंगे, अपना लॉस भी देंगे, विपरीत राजयोग भी देंगे। तो इस कंडीशन में जिस भी बच्चे की ये कुंडली हो, उनके जो फादर हैं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ऐसे बच्चों के नाम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ये स्टेप आपको उठाना है। कहीं ऐसा ना हो कि कुंडली में इस तरह के योग हों और आपने एक अच्छे काम के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी और आपको पता चले कि आपके बच्चों से वो प्रॉपर्टी नहीं संभाली गई और वो प्रॉपर्टी जो है धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो गई दोस्तों। तो इस तरह के जब योग होते हैं कुंडली, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये लॉस क्रिएट करता है। अब 8th हाउस और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 8th हाउस दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ। 8th हाउस शमशान घाट होता है दोस्तों। ये शायद आपको बुक्स में कहीं भी नहीं मिलेगा और बहुत रेयर ही जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही ये एक सीक्रेट प्रेडिक्शंस है दोस्तों। और ये सब जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट भी हो जाएंगे कि मैं इतनी सीक्रेट्स क्यों डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, लेकिन 8th हाउस शमशान घाट है। जब भी 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा और उसकी अंतर्दशा चल रही होगी तो आपको शमशान घाट अवश्य जाना पड़ेगा। उसमें से अगर राहु देव की अंतर्दशा होगी तो 101%, गुरुदेव की अंतर्दशा होगी तो भी 101%, शनिदेव की अंतर्दशा होगी तो 50 to 60%। शनिदेव आयु की वृद्धि करते हैं दोस्तों, लेकिन अगर बाकी कॉम्बिनेशंस उसमें ख़राब हो सकते हैं तो शनिदेव मजबूर हो जाते हैं व्यक्ति को शमशान घाट तक ले जाने में। परंतु राहु और गुरुदेव 100% कंफर्म होता है। राहु भी आपके एल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, जो आपके बड़े बूढ़े होते हैं, और गुरुदेव भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस तरह की कुंडली आपकी है, गुरुदेव की अंतर्दशा आपकी चल रही है, साथ में 7.5 भी चल रही है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। आपके घर पे जो भी बड़ा बुज़ुर्ग होगा, क्योंकि यहाँ गुरुदेव आ रहे हैं, इसीलिए मैं जो एल्डर्स हैं उनको ले रहा हूँ, उनमें से न किसी की अवश्य मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस हैं दोस्तों। ये आप जब ट्राई करेंगे, कुंडलियों पे चार्ट्स देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, फिर सामने वाले से उस पीरियड की जब आप प्रेडिक्शंस पूछेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बैठेंगे। इसमें कोई भी आपको संशय या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए काल पुरुष की कुंडली, जैसे कि आप शायद स्क्रीन पे देख रहे होंगे, काल पुरुष की कुंडली भी, हालांकि काल पुरुष की कुंडली सबको याद है। काल पुरुष की कुंडली में नंबर 5 साइन किस चीज़ का होता है? नंबर 5 साइन है आपके 5th हाउस का। तो अगर ये कुंडली मान लेते हैं 24-25 साल के किसी लड़के की होगी तो क्या होगा? उनके लव अफेयर्स में ब्रेक हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे सिर्फ एक ही प्लैनेट से कितनी सारी इवेंट्स जो हैं एक पर्सन की आपको बता दी हैं। 100% लव अफेयर ब्रेक होगा दोस्तों। इसका क्या कॉम्बिनेशन बना देखिए। लॉस का जो स्वामी है वो 5 नंबर राशि में आ रहा है 8th हाउस में, और 5 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस आती है। 5th हाउस आपके लव अफेयर्स हैं दोस्तों। इसी तरह से जैसे अगर ये किसी 50 या 50 तो नहीं 32 ईयर्स के किसी भी किसी लड़की की या किसी लड़के की कुंडली होगी तो आप ये कह सकते हैं कि क्या आपके कोई चिल्ड्रन फॉरेन कंट्री में रहते हैं, या आपका कोई रिसेंटली अबॉर्शन हुआ है, या चाइल्ड को लेकर कोई मिसहैपनिंग हुई है, या बच्चे को लेकर आप कुछ परेशानी में हैं। तो ये दशाओं से आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक ब्रॉडर वे में आप प्रेडिक्शंस इस रूप से कर सकते हैं दोस्तों। 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंस का भी होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये गुरुदेव विजडम के कारक होते हैं, इस चीज़ का भी लॉस आपको कर देंगे। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को आपको देखना है। लॉस का मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों। लॉस का मतलब वो वाला लॉस नहीं कि खराबी ही कर देगा,
किसी दूसरे रूप में भी आपको वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन ये विपरीत राजयोग भी देगा, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं थर्ड स्लाइड कौन सी है मेरे पास। थर्ड स्लाइड जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वृषभ लगन की कुंडली है दोस्तों। वृषभ लगन में मंगल देव जो हैं लॉस के स्वामी बन जाते हैं, और मैंने मंगल देव को 10th हाउस में विराजमान कर दिया है। तो क्या होगा, एकदम आपका चला चलाया बिजनेस बंद हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल 100% है। किसी की भी आप कुंडली देख सकते हैं जिनका 2 नंबर लगन हो और मंगल 10th हाउस में होगा, चला चलाया बिजनेस बंद हो जाएगा। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होगा, अचानक आपका मूड चेंज होगा कि नहीं ये काम नहीं, वो वाला काम बहुत अच्छा है। आप उसमें अपनी जो फोकस है वहाँ स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, और जो आपका काम चल रहा होगा वो अचानक से बंद हो जाएगा दोस्तों। व्यापार चेंज होना, व्यापार में लॉस हो जाना किसी न किसी वजह से, ये मंगल देव 100% यहाँ करवाते हैं। और अगर भाग्यवश आपने मंगल रिलेटेड ही काम कर लिया तो लॉस की जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह से आपको काल पुरुष की कुंडली में देखना है, 11 नंबर साइन लाभ का होता है। तो अनएक्सपेक्टेडली लाभ में गिरावट होना, अगर आपने कोई काम शुरू किया और आप बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हमें तो बहुत लाभ होगा इसमें से, तो उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। इसको और क्लैरिफिकेशंस और आगे भी हम ले जा सकते हैं दोस्तों। इसमें और कौन से प्लैनेट हैं वो ऐड कर सकते हैं, बहुत से इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको ब्रॉडर वे में बता रहा हूँ। अब देखते हैं थर्ड फोर्थ स्लाइड कौन सी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने एक 14-15 ईयर्स का एक लड़का था, उनकी कुंडली देखी थी, उनकी कुंडली में सेम ये कॉम्बिनेशन थे दोस्तों। तो देखिए मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में 12th लॉर्ड जो है लॉस के बन जाते हैं। आज मेष लगन की कुंडली 2 बार ही आ गई है, शायद गलती से ऐसा हो गया है। तो लॉस के स्वामी चलकर 7th हाउस में आ गए हैं दोस्तों। तो अब ये क्या करेंगे, आपके 7th हाउस में लॉस देंगे, क्योंकि भगवान ने इनको 2 हाउसेस का डिपार्टमेंट दिया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। 9th हाउस आपका भाग्य, 12th हाउस आपका लॉस। तो हम 12th हाउस को अभी ले रहे हैं। तो पत्नी का लॉस हो सकता है। पत्नी का लॉस इस ढंग से आप कह सकते हैं दोस्तों कि विवाह देरी से हो सकता है, या विवाह हो जाएगा तो उसके बाद सेपरेशन, डाइवोर्स, इस तरह की नौबत आ सकती है, या पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है अगर बाकी कॉम्बिनेशंस उसमें स्ट्रॉन्ग होंगे। आपकी सेक्सुअल इंटरेक्शंस जो होती हैं, या सेक्सुअल पावर आप कह सकते हैं, उसमें ये गिरावट करेंगे गुरुदेव, क्योंकि ये 7 नंबर साइन में विराजमान है दोस्तों। काल पुरुष की कुंडली में 7 नंबर साइन जो होता है आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। तो अगर ये लड़का है तो इनको बाथरूम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या इनके इम्पोर्टेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आपकी जो सेक्सुअल जो एक लाइफ होगी उसको ये बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर शुक्र देव भी इस कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे तो 100%। अगर फीमेल का चार्ट है तो उसी तरह से उनके सेक्सुअल पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको बाथरूम करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु नॉर्मली डायबिटीज़ दे देते हैं दोस्तों। जब भी गुरु शुक्र की राशि में होते हैं, बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा है आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। और 7th हाउस आपस में रिलेशंस का होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का भी होता है, आपके फ्रेंड्स का भी होता है, फॉरेन कंट्रीज़ का भी होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी आपको ये लॉस देंगे। लेकिन गुरुदेव एक शुभ प्लैनेट हैं दोस्तों। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि गुरुदेव तो शुभ प्लैनेट है। जी हाँ, शुभ प्लैनेट हैं तो अपनी शुभता भी दिखाएंगे, आपका विवाह अवश्य करवा देंगे, क्योंकि 7th हाउस में बैठे हैं। जब भी 7th हाउस में गुरुदेव या शनिदेव का प्रभाव होता है, विवाह अवश्य होता है। विवाह के चाहे 3 दिन बाद ही सेपरेशन हो जाए वो डिफरेंट केस है, लेकिन इस केस में विवाह अवश्य हो जाएगा। पत्नी आपको अच्छी मिल सकती है, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हैं। एक धार्मिक पत्नी मिल सकती है, अपनी एज से बड़ी हो सकती है, या ऐसे लोगों का जो झुकाव होता है अपनी एज से बड़ी जो लड़कियां होती हैं उनकी तरफ हो जाता है, या अपनी एज से बड़ी जो मैरिड वुमेन्स होती हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाता है। तो बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों, प्रेडिक्शंस का कोई भी एंड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में
सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।